आइए आज के क्लास में हड़प्पा सभ्यता से टॉप 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करिए। सारा क्वेश्चन भी लिया गया है, एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है। बिहार एसएससी, बिहार पुलिस और बिहार दुर्गा के लिए महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। इसका पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। कब? तो 1921 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की था? हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी किए थे। किसने किया? तो दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज किए थे। चलिए मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी किए थे। कौन? तो आर.जी. बनर्जी। हड़प्पा सभ्यता का काल क्या माना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता का काल 2500 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। कब? तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है हड़प्पा सभ्यता। 2500 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है हड़प्पा सभ्यता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। किस युग की सभ्यता थी? तो कांस्य युग की सभ्यता थी। चलिए हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख क्षेत्र सिंधु घाटी था। कौन था? तो सिंधु घाटी था हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था? तो सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। कौन सा था? तो हड़प्पा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सारा क्वेश्चन ध्यान से देखते चलिए और एक एक क्लास को दो बार जरूर देखें ताकि एग्जाम में कोई कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि वही क्वेश्चन को लिया गया जो एग्जाम रिपीट कर चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किन देशों में था? तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारत और पाकिस्तान में था। किस में था? तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारत और पाकिस्तान में था। चलिए हड़प्पा सभ्यता के कितने स्थल खोजे जा चुके हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के कितने स्थल खोजे जा चुके हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के 1500 से अधिक स्थल खोजे जा चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता के 1500 से अधिक स्थल खोजे जा चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? तो ये राखीगढ़ी है। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़ी है। गुजरात का प्रमुख हड़प्पा स्थल कौन सा है? तो गुजरात का प्रमुख हड़प्पा स्थल कौन सा है? तो ये लोथल है। गुजरात का प्रमुख कौन है? तो ये लोथल है। चलिए राजस्थान का प्रमुख हड़प्पा स्थल कौन सा है? तो राजस्थान का प्रमुख हड़प्पा स्थल कौन सा है? देखिए गुजरात का लोथल है और राजस्थान का कालीबंगा है। गुजरात का लोथल, गुजरात का लोथल है और राजस्थान का कालीबंगा। चलिए कोई कन्फ्यूजन नहीं। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजित कैसा था? तो हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजित सुनियोजित था। कैसा था? तो सुनियोजित। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि नगरों को कितने भागों में बांटा गया था? तो नगरों को 2 भागों में बांटा गया था। कौन? तो दुर्ग क्षेत्र और निचला नगर। दुर्ग क्षेत्र और निचला नगर। चलिए सड़कों की व्यवस्था कैसी थी? तो सड़कों की व्यवस्था समकोण पर कटी हुई। समकोण पर कटी हुई थी। सड़कों की व्यवस्था कैसी थी? तो समकोण पर कटी हुई। चलिए अगला क्वेश्चन। मकान किससे बने होते थे? तो मकान पक्की हुई ईंटों से बने होते थे। मकान किससे बने होते थे? तो पक्की हुई ईंटों से बने होते हैं। ईंटों का अनुपात क्या था? तो 1:2:4 रेशियो 1:2:4। चलिए ईंटों का अनुपात 1:2:4। जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? तो अत्यंत उन्नत थी। अत्यंत उन्नत थी। जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? तो अत्यंत उन्नत थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो जल निकासी प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो जल निकासी प्रणाली।
स्नानागार किस नगर में मिला? स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला था। स्नानागार कहाँ मिला था? तो मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में क्या मिला था? तो स्नानागार। विशाल स्नानागार का क्या महत्व था? तो विशाल स्नानागार का महत्व धार्मिक अनुष्ठान था। क्या था? तो धार्मिक अनुष्ठान था। चलिए, अनागार कहाँ पाया गया? अनागार हड़प्पा में पाया गया था। कहाँ पाया गया था? तो हड़प्पा में पाया गया था। क्या पाया गया था? तो अनागार। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी। कैसे थी? तो चित्रात्मक थी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि तो चित्रात्मक। क्या हड़प्पा लिपि पढ़ी जा सकी? तो नहीं, हड़प्पा लिपि पढ़ी नहीं जा सकी। हड़प्पा लिपि पढ़ी नहीं जा सकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मुहरे किससे बनी होती थी? तो मुहरे सेल खड़ी, सेटियाटाइट, सेल खड़ी से बनी होती थी। मुहरे कैसी बनी थी? तो सेल खड़ी से बनी होती थी। मुहरों पर किस पशु का चित्र सबसे अधिक है? तो एक सींग वाला बैल का चित्र अधिक था। कौन? तो एक सींग वाला बैल का चित्र अधिक था। चलिए, किस पशु का चित्र नहीं मिला? तो घोड़ा का नहीं मिला। किस पशु का चित्र नहीं मिला? तो घोड़ा का नहीं मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु को जानते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा और कांसा को जानते थे। तांबा और कांसा को जानते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। लोहे का प्रयोग होता था या नहीं? तो लोहे का प्रयोग नहीं होता था। लोहे का प्रयोग नहीं होता था। चलिए, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय कृषि था। प्रमुख फसल कौन सी थी? तो प्रमुख फसल गेहूं थी। कौन सी थी? तो गेहूं थी। प्रमुख फसल कौन सी थी? तो ये गेहूं थी। चावल की खेती कहाँ से प्रमाणित है? तो चावल की खेती कहाँ से प्रमाणित है? तो ये लोथल से प्रमाणित है। चावल की खेती कहाँ से प्रमाणित है? तो चावल की खेती लोथल से है। लोथल कहाँ पड़ता है? तो ये लोथल गुजरात में पड़ता है। और कालीबंगा कहाँ पड़ता है? तो कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। चावल की खेती कहाँ से प्रमाणित है? चावल की खेती लोथल से थी। कहाँ से थी? तो लोथल से थी। चलिए अगला क्वेश्चन, कपास की खेती का सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला? तो कपास की खेती का सबसे पहला प्रमाण सिंधु घाटी से मिला था। कहाँ से मिला था? सिंधु घाटी से मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपालन करते थे या नहीं? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपालन करते थे। हाँ, ये बात सही है। कौन सी पशु पालतू नहीं था? तो घोड़ा पालतू नहीं था। कौन सा पशु पालतू नहीं था? तो घोड़ा नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यापार का माध्यम क्या था? तो व्यापार का माध्यम वस्तु विनिमय था। क्या था? तो व्यापार का माध्यम वस्तु विनिमय था। क्या था? वस्तु विनिमय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंतरिक व्यापार किससे होता था? तो आंतरिक व्यापार बैलगाड़ी से होता था। किससे होता था? तो बैलगाड़ी से होता था। चलिए, समुद्री व्यापार किस स्थल से होता था? तो ये लोथल से होता था। लोथल कहाँ पड़ता है? तो लोथल गुजरात में पड़ता है। तो लोथल से क्या होता था? समुद्री व्यापार होता था। चलिए, लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लोथल बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। लोथल कहाँ पड़ता है? तो लोथल गुजरात में पड़ता है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता का विदेश व्यापार किससे था? तो हड़प्पा सभ्यता का विदेश व्यापार किससे था? तो मेसोपोटामिया से था। किससे था? तो मेसोपोटामिया से था। हड़प्पा सभ्यता का विदेश व्यापार किससे था? तो ये हड़प्पा सभ्यता का विदेश व्यापार तो मेसोपोटामिया से था। किससे था? तो मेसोपोटामिया से था। मेसोपोटामिया में हड़प्पा को क्या कहा जाता था? मेसोपोटामिया में हड़प्पा को क्या कहा जाता था? मेलुहा। मेसोपोटामिया में हड़प्पा को क्या कहा जाता था? तो मेलुहा। क्या कहा जाता था? तो मेलुहा। तौल की इकाई कैसी थी? तो तौल की इकाई कैसी थी? तो मानकीकृत थी। तौल की इकाई कैसी थी? तो मानकीकृत थी। तौल की इकाई कैसी थी? तो मानकीकृत थी। चलिए, वाट किस आकार के थे? तो वाट किस आकार के थे? तो ये घनाकार। वाट किस आकार के थे? तो ये घनाकार थे। वाट किस आकार के थे? तो घनाकार थे। समाज किस प्रकार का था? तो समाज शांति प्रिय था। किस प्रकार का था? तो शांति प्रिय। समाज कैसा था? तो शांति प्रिय था।
क्या किसी बड़े युद्ध का प्रमाण मिला? तो नहीं, बड़े युद्ध का प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। शासन व्यवस्था कैसी थी? तो केंद्रीयकृत अनुमानित थी। केंद्रीयकृत अनुमानित थी। शासन व्यवस्था कैसी थी? तो केंद्रीयकृत अनुमानित थी। राजा या महल का प्रमाण मिला? तो नहीं, राजा या महल का प्रमाण मिला? तो नहीं। पुरोहित वर्ग का संकेत किससे मिलता है? पुरोहित वर्ग का संकेत किससे मिलता है? तो योगी की मुद्रा वाली मुहर। किससे मिलता है? तो योगी की मुद्रा वाली मुहर। चलिए, मातृ देवी की पूजा होती थी या नहीं? तो मातृ देवी की पूजा होती थी, बात सही है। शिव का प्राचीन रूप किसे माना जाता है? तो पशुपति मुहर को। शिव का प्राचीन रूप किसे माना जाता है? तो ये पशुपति मुहर। हड़प्पा सभ्यता में योग का प्रमाण कहाँ से मिला? तो हड़प्पा सभ्यता में योग का प्रमाण कहाँ से मिला? तो ये मोहनजोदड़ो से मिला था। कहाँ से? योग का प्रमाण कहाँ से मिला? तो मोहनजोदड़ो से मिला। हड़प्पा सभ्यता में योग का प्रमाण कहाँ से मिला? योग का प्रमाण कहाँ से मिला था? तो ये मोहनजोदड़ो से मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौदाह की प्रथा कैसी थी? तो दफनाना। सौदाह की प्रथा कैसी थी? तो दफनाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कब्रों में क्या रखा जाता था? तो दैनिक उपयोग की वस्तुएं। क्या रखा जाता था? दैनिक उपयोग की वस्तुएं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्त्रियों का आभूषण किससे बने होते थे? चलिए, स्त्रियों का आभूषण किससे बने होते थे? सोना चांदी और मानके। सोना चांदी और मानके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरुषों का आभूषण कौन से थे? तो पुरुषों का आभूषण कौन से थे? तो अंगूठी, कंगन। अंगूठी, कंगन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि खिलौने का निर्माण किससे होता था? तो खिलौने का निर्माण किससे होता था? तो ये मिट्टी से होता था। किससे? तो मिट्टी से होता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों को खिलौने का प्रमाण मिला है? तो हाँ, तो बच्चों को खिलौने का प्रमाण मिला ही, बात सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में नृत्य का प्रमाण किससे है? तो ये नृत्य करती कांस्य मूर्ति से। नृत्य का प्रमाण किससे है? तो नृत्य करती कांस्य मूर्ति से है। हड़प्पा सभ्यता में नृत्य का प्रमाण किससे है? तो नृत्य करती कांस्य मूर्ति से है। यहाँ मूर्ति कहाँ से मिली? तो यहाँ मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली थी। कहाँ से मिली थी? तो मोहनजोदड़ो से क्या मिली थी? तो मूर्ति मिली थी। कांस्य मूर्ति कला का प्रमाण है या नहीं? कांस्य मूर्ति कला का प्रमाण है। कांस्य मूर्ति कला का प्रमाण है। चलिए, मिट्टी के बर्तन कैसे थे? तो मिट्टी के बर्तन चाक निर्मित है। कैसे थे? तो चाक निर्मित। मिट्टी के बर्तन कैसे थे? तो चाक निर्मित। बर्तनों पर चित्र बने होते थे या नहीं? तो बर्तनों पर चित्र बने होते थे या नहीं? तो हाँ, बने होते थे। नगरों में कुएं पाए गए हैं या नहीं? नगरों में कुएं पाए गए हैं या नहीं? तो हाँ, पाए गए हैं। नगरों में कुएं पाए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रत्येक घर में क्या व्यवस्था थी? तो स्नानागार। प्रत्येक घर में क्या व्यवस्था थी? तो स्नानागार। हड़प्पा सभ्यता का पतन कब हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता का पतन 1750 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? तो 1750 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था। कब? तो 1750 ईसा पूर्व में। पतन का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? तो पतन का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? प्राकृतिक आपदाएं। पतन का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? प्राकृतिक आपदाएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत किसने दिया? आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत किसने दिया? आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत दिया था मार्टिमर व्हीलर दिया था। किसने दिया था? मार्टिमर व्हीलर दिया था। मार्टिमर व्हीलर दिया था। किसने दिया था? मार्टिमर व्हीलर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मार्टिमर व्हीलर दिया था। वर्तमान में कौन सा सिद्धांत अधिक मान्य है? वर्तमान में कौन सा सिद्धांत अधिक मान्य है? तो ये जलवायु परिवर्तन। वर्तमान में कौन सा सिद्धांत अधिक मान्य है? तो जलवायु परिवर्तन। नदी मार्ग बदलने से कौन सी नदी सूख गई? नदी मार्ग बदलने से कौन सी नदी सूख गई? तो ये सरस्वती सूख गई थी। नदी मार्ग बदलने से कौन सी नदी सूख गई? तो सरस्वती नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरस्वती नदी का प्रमाण कहाँ से मिलता है? सरस्वती नदी का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो ये घग्गर नदी क्षेत्र से। सरस्वती नदी का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो घग्गर नदी क्षेत्र से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हड़प्पा सभ्यता में शिक्षा का प्रमाण है या नहीं? तो प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। हड़प्पा सभ्यता में शिक्षा का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। लेखन सामग्री किस पर थी? तो लेखन सामग्री मुहरों पर थी। किस पर थी? तो मोहर पर थी। लेखक सामग्री जो थी न वो मोहर पर थी। चलिए, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था समृद्ध थी। कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो समृद्ध थी। कर प्रणाली के प्रमाण है या नहीं? तो कर प्रणाली का प्रमाण नहीं है। कर प्रणाली का प्रमाण नहीं है। हड़प्पा सभ्यता में दास प्रथा थी या नहीं? तो स्पष्ट प्रमाण नहीं है। इसका स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि दास प्रथा थी या नहीं थी हड़प्पा सभ्यता में। चलिए, नगरों की सफाई व्यवस्था कैसी थी? तो अत्यंत उत्कृष्ट थी। नगरों की सफाई व्यवस्था कैसी थी? तो अत्यंत उत्कृष्ट थी। हड़प्पा सभ्यता की तुलना किस सभ्यता से की जाती है? तो मिस्र और मेसोपोटामिया। हड़प्पा सभ्यता की तुलना किस सभ्यता से की जाती है? तो मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यता से की जाती है। मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यता से की जाती है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे उन्नत कला कौन सी है? तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे उन्नत कला कौन सी है? तो नगर नियोजन। कौन सी है? तो नगर नियोजन। हड़प्पा सभ्यता की सबसे उन्नत कला कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नगर नियोजन। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटा हड़प्पा स्थल कौन सा था? सबसे छोटा हड़प्पा स्थल कौन सा है? तो ये चनहुदड़ो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चनहुदड़ो। सबसे छोटा कौन सा है? तो चनहुदड़ो है। चनहुदड़ो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चनहुदड़ो मकान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चनहुदड़ो सबसे छोटा है और मकान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये मकान निर्माण के लिए क्या प्रसिद्ध है? तो चनहुदड़ो प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि धौलावीरा कहाँ स्थित है? धौलावीरा कहाँ स्थित है? धौलावीरा गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो धौलावीरा गुजरात में है। और लोथल कहाँ है? तो लोथल भी गुजरात में है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। धौलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो धौलावीरा जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? जल संरक्षण के लिए। क्या? तो धौलावीरा प्रसिद्ध है। चलिए, कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कालीबंगा जो है अग्निकुंड के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? कालीबंगा अग्निकुंड के लिए प्रसिद्ध है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में अग्नि पूजा के प्रमाण हैं? तो हाँ। अगला क्वेश्चन देखिए। सिक्कों का प्रयोग होता था या नहीं? तो नहीं, सिक्कों का प्रयोग नहीं होता था। अगला क्वेश्चन है कि व्यापारिक मोहर का उपयोग क्यों होता था? तो व्यापारिक मोहरों का प्रयोग पहचान के लिए होता था। किसके लिए होता था? तो पहचान के लिए होता था। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था? तो हड़प्पा सभ्यता का समाज वर्ग भेद रहित था। कैसा था? तो वर्ग भेद रहित अनुमानित है ये भी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? तो स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? तो सम्मानजनक थी। स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? तो सम्मानजनक। मनोरंजन के साधन क्या थे? तो मनोरंजन के साधन पासा नृत्य था। क्या थे? तो मनोरंजन के साधन क्या थे? तो पासा और नृत्य थे। क्या थे? तो पासा और नृत्य। अगला क्वेश्चन है, संगीत के प्रमाण मिले हैं या नहीं? तो हाँ मिले हैं। संगीत के प्रमाण मिले हैं। चलिए, हड़प्पा सभ्यता में वैज्ञानिक सोच के प्रमाण क्या है? तो मानकीकृत माप। हड़प्पा सभ्यता में वैज्ञानिक सोच की प्रमाण क्या है? तो मानकीकृत माप। सबसे प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है? तो पुजारी राजा। कौन सी है? तो पुजारी राजा। सबसे प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है? तो पुजारी राजा इसका। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए कि पुजारी राजा की मूर्ति कहाँ से मिली? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से मिली। कहाँ से मिली? तो मोहनजोदड़ो से मिली। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। हड़प्पा सभ्यता में लोकतंत्र था या नहीं? हड़प्पा सभ्यता में लोकतंत्र था या नहीं? तो स्पष्ट नहीं है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा योगदान क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा योगदान क्या है? तो ये नगरीय सभ्यता है। क्या है? तो नगरीय सभ्यता। यह सभ्यता क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह सभ्यता क्यों महत्वपूर्ण है? तो भारत की पहली नगरीय सभ्यता। भारत की पहली नगरीय सभ्यता। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए।
हड़प्पा सभ्यता का अंत अचानक हुआ या धीरे धीरे? तो धीरे धीरे हुआ था। कब? तो धीरे धीरे हुआ। हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ? तो धीरे धीरे। हड़प्पा सभ्यता भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? तो उन्नत नगर जीवन की शुरुआत। उन्नत नगर जीवन की शुरुआत क्यों प्रसिद्ध है? हड़प्पा सभ्यता भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? तो उन्नत नगर जीवन की शुरुआत। चलिए टोटल 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट पूरा। मिलते हैं इस वीडियो में। बाकी के लिए जय हिंद। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।